अपील, अपील की डेफिनेशन कोड में नहीं दी गई। इसका मीनिंग होता है इट इज़ अ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय एन एग्रीड पार्टी इन द सुपीरियर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ सबॉर्डिनेट कोर्ट। कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है, इन्फीरियर कोर्ट है, उसने कोई डिसीजन दिया, इस डिसीजन के अगेंस्ट सुपीरियर कोर्ट में अपील की जाती है। दिस इज नॉट There is no right to appeal unless it is provided by the law. Right to appeal is conferred by the statute. Right to appeal is not available in all cases. It is subject to various restrictions. हर केस में, हर डिसीजन के अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। यदि कानून में लिखा हुआ है, स्टैट्यूट में लिखा हुआ है कि आप इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, तो केवल उसी कंडीशन में आप अपील कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं लिखा हुआ तो आप उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। फर्स्ट अपील, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री इज कॉल्ड फर्स्ट अपील। ओरिजिनल डिक्री, जो ओरिजिनल डिसीजन जो दिया गया है, सबसे पहली कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, उस डिसीजन के अगेंस्ट जो अपील की जाती है वह फर्स्ट अपील कहलाती है। नाम से ही पता लग रहा है, फर्स्ट अपील, पहली अपील। और इस अपील के बाद जो डिसीजन निकलेगा, उस डिसीजन के अगेंस्ट यदि कोई अपील की जाती है वह सेकंड अपील कहलाएगी। नाम से ही पता लग रहा है, सेकंड अपील। तो एक ओरिजिनल डिसीजन हुआ, इस डिसीजन के खिलाफ जो अपील होगी वह फर्स्ट अपील। इस फर्स्ट अपील में जो डिसीजन निकलेगा उसके अगेंस्ट अपील की गई तो सेकंड अपील। एवरी अपील शैल बी प्रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। सभी अपील मेमोरेंडम की फॉर्म में होना चाहिए। मेमोरेंडम शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ जजमेंट। मेमोरेंडम शैल कंटेन द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन टू द डिक्री अपील्ड अगेंस्ट। कोई भी अपील हो वह मेमोरेंडम की फॉर्म में होनी चाहिए। इस मेमोरेंडम में क्या क्या होना चाहिए? जिस डिक्री के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट करने के क्या ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन। इसके साथ साथ जो जजमेंट जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं, जो डिक्री जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं, उसकी एक कॉपी, ऐसे अपील की जाती है। Execution of a decree shall not be stayed merely because of filing of appeal unless the appellate court stays the execution। मान लीजिए यह कोर्ट है, कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, कोई डिक्री दी, ठीक है। इस डिक्री के अगेंस्ट आपने अपील की, इस डिक्री के अगेंस्ट आपने अपील किया, इसका मतलब ये नहीं कि इस डिक्री, इस डिसीजन का एग्जीक्यूशन करने से रोक दिया जाएगा। यह राइट अपील करने से नहीं मिलता है। यह केवल इस डिक्री का एग्जीक्यूशन केवल तभी रुकेगा जब एपलेट कोर्ट जो है, जहाँ पे आपने अपील की है, वह कोर्ट इस डिक्री के एग्जीक्यूशन को रोक दे। मात्र अपील करने से यह डिक्री ऑटोमेटिकली नहीं रुकेगी, इसका एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली नहीं रुकेगा। मान लीजिए कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है कि यह काम किया जाए, तो आपने उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील की कि यह काम नहीं किया जाए, तो ऑटोमेटिकली अपील करने से वह काम नहीं रुकेगा, वह डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा। केवल तभी रुकेगा जब जिस कोर्ट में आपने अपील की है वह कोर्ट जो है इस डिक्री के एग्जीक्यूशन को रोक दे, कहे कि हाँ यह काम रोक दिया जाए, इस डिक्री के एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए। डिफरेंस क्या क्या है फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में? फर्स्ट अपील जो है, जो कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती है उसके अगेंस्ट जाती है, और सेकंड अपील किसके लिए दी जाती है? सेकंड अपील की जाती है एपलेट जुरिसडिक्शन के अगेंस्ट। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, जो ओरिजिनल डिसीजन दिया गया था कोर्ट द्वारा, उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील, और फर्स्ट अपील के बाद जो डिसीजन दिया गया था एपलेट कोर्ट द्वारा, इसके अगेंस्ट सेकंड अपील। फर्स्ट अपील इट लाइज टू द सुपीरियर कोर्ट, दैट सुपीरियर कोर्ट मे और मे नॉट बी हाई कोर्ट, द फोरम इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रोविजन। और सेकंड अपील इट इज़ नेसेसरी लाइज टू हाई कोर्ट। मान लीजिए ये सबॉर्डिनेट कोर्ट है, उसके ऊपर सबॉर्डिनेट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट अपील जो है, मान लीजिए यहाँ से इस कोर्ट ने डिसीजन दिया, इस कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट फर्स्ट अपील इस वाली कोर्ट तक जा सकती है। और यदि इस कोर्ट ने ओरिजिनल डिसीजन दिया है तो हाई कोर्ट चली गई, तो ज़रूरी नहीं हाई कोर्ट में ही फर्स्ट अपील जाए, हाई कोर्ट में जा भी सकती है या नहीं भी जा सकती, लेकिन सेकंड अपील जो है यह हाई कोर्ट में ही जाएगी, यह कानून में लिखा हुआ है। फर्स्ट अपील इट कैन बी फाइल्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ और मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। और सेकंड अपील इट कैन बी फाइल्ड ओनली ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। फर्स्ट अपील जो है वह फैक्ट के क्वेश्चन पर भी की जा सकती है और
लॉ के क्वेश्चन पे भी की जा सकती है या फिर इनके मिक्स्ड क्वेश्चन पे भी, लेकिन सेकंड अपील यह केवल लॉ के क्वेश्चन पे ही, लॉ के सवाल पर ही, कानून के सवाल पर ही की जा सकती है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन और फाइलिंग फर्स्ट अपील इज 90 days इफ सच अपील लाइज इन हाई कोर्ट एंड 30 days इफ सच अपील लाइज टू एनी अदर कोर्ट। सेकंड अपील में पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, कब तक फाइल कर सकते हैं? पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सेकंड अपील इज 90 days। यहाँ से पता लग रहा है दोनों ही केसेस में हाई कोर्ट में 90 days है, चाहे फर्स्ट अपील हो चाहे सेकंड अपील हो। यदि हाई कोर्ट में जाती है फर्स्ट अपील तो 90 days मिलेगा, और यदि किसी और कोर्ट में जाती है फर्स्ट अपील तो 30 days का टाइम है फाइल करने के लिए। और सेकंड अपील तो आपको पता ही है हाई कोर्ट में ही जाती है, हमने पहले ही देखा था, तो हाई कोर्ट में 90 days का टाइम होता है अपील का। समरी देख लेते हैं। अपील इट्स अ प्रोसीडिंग बाय एग्रीड पार्टी इन अ सुपीरियर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट। यह एक तरह किसी तरह का राइट नहीं है जब तक कि कानून द्वारा दिया गया ना हो। यदि कानून में लिखा है कि अपील है, कर सकते हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट, तभी आप अपील कर सकते हैं, वरना नहीं। इसका फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम के फॉर्म में होता है, जिसके अंदर ग्रांट्स ऑफ ऑब्जेक्शन लिखे होते हैं और इसके साथ साथ जजमेंट की कॉपी भी दी जाती है जिसके अगेंस्ट आपने अपील की है। डिफरेंस क्या है फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के बीच में? फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के बीच में जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट फर्स्ट अपील की जाती है, यहाँ पे एपलेट जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट अपील की जाती है। दूसरा क्या था कि फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में भी हो सकती है, किसी और कोर्ट में भी, फॉरम मेंशन नहीं है, लेकिन सेकंड अपील हाई कोर्ट में ही होगी। उसके बाद फर्स्ट अपील क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी हो सकती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी हो सकती है, या फिर दोनों पे भी हो सकती है, लेकिन सेकंड अपील क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही होगी। और लिमिटेशन पीरियड कितना था? किसी और कोर्ट में अपील जा रही है तो 30 days का था, हाई कोर्ट में जा रही है तो 90 days का था। सेकंड अपील हाई कोर्ट में ही जाती है, इसलिए यहाँ पर 90 days का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यदि आपको इन नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो आप www.desillb.com पर जाकर ले सकते हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो।